नमस्ते साधकों, आपका स्वागत है समाधि स्ट्रीम्स पर। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी पवित्र यात्रा पर जो आपके मन को आह्लादित कर देगी। क्या आपने कभी सोचा रामेश्वरम मंदिर के रहस्यमयी शिवलिंगों का सच क्या है, या फिर उन 22 कुंडों का चमत्कार जिनका जल पापों को धो देता है? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे रामेश्वरम मंदिर के हर रहस्य को। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां हर मंदिर, हर तीर्थ पासी अपनी कहानी कहता है। तमिलनाडु में स्थित रामेश्वरम मंदिर न केवल 4 धामों में से एक है, बल्कि यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भी शुमार है। यह मंदिर धर्म और आस्था का सैलाब है। कहते हैं यहां गंगा जल से भगवान शिव की पूजा करने से मनचाही मुराद पूरी होती है। यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। रामेश्वरम मंदिर की बनावट इतनी आकर्षक है कि देखने वाला देखता ही रह जाता है। तकरीबन 15 एकड़ में फैला यह मंदिर 40 मीटर ऊंचे प्रवेश द्वार और पत्थर की मजबूत दीवारों से घिरा है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि रामायण से जुड़ा एक पवित्र द्वीप है। मान्यताओं के अनुसार यहीं से भगवान राम ने लंका जाने के लिए राम सेतु बनाया था। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर में 2 शिवलिंग मौजूद हैं जो अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। तो आइए इन रहस्यों को एक एक कर खोलते ही नींद रहे हैं। रामेश्वरम मंदिर अपने अनूठे गलियारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें कुल 3 गलियारे हैं। पहला गलियारा सबसे पुराना है, जो 12वीं शताब्दी का माना जाता है। दूसरा गलियारा 108 शिवलिंगों और भगवान गणपति की मूर्ति से सुशोभित है। लेकिन तीसरा गलियारा यह दुनिया का सबसे लंबा खंभों वाला गलियारा है, जिसमें 1212 खंभे हैं। प्रत्येक खंभा 23 फीट ऊंचा है और उन पर बारीक नक्काशी देखकर आप दंग रह जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इन खंभों को बनाने के लिए ग्रेनाइट स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं था। माना जाता है कि ये पत्थर नावों के जरिए दूर दूर से लाए गए थे। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, जिसे पांड्या राजवंश ने बनवाया और बाद में श्रीलंका के जाफना राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार किया। गलियारों के किनारे हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक कथाओं की नक्काशी इसे और भी डिवाइन बनाती है। क्या आपने कभी ऐसी वास्तुकला देखी है जो इतिहास और आस्था को एक साथ जोड़ती हो? यह गलियारे सिर्फ पत्थरों के नहीं, बल्कि भक्ति के प्रतीक हैं। रामेश्वरम मंदिर में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इसकी महिमा का वर्णन है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए यहां शिवेंद्र ने शिवलिंग स्थापित किया। जब हनुमान जी समय पर कैलाश से शिवलिंग नहीं ला सके, तब माता सीता ने समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाया। बाद में हनुमान जी द्वारा लाया गया शिवलिंग भी यहीं स्थापित किया गया। इसीलिए यहां 2 शिवलिंग हैं, एक रामलिंगम और दूसरा विश्वलिंगम। एक कथा के अनुसार जब हनुमान जी को देरी हुई, तो मुनियों ने शुभ मुहूर्त में माता सीता द्वारा बनाए शिवलिंग की स्थापना कर दी। हनुमान जी को दुख हुआ, लेकिन भगवान राम ने कहा, जो विश्वलिंगम के दर्शन नहीं करेगा, उसे रामेश्वरम दर्शन का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। यह 2 शिवलिंग इस मंदिर को और भी खास बनाते हैं। क्या आप इस चमत्कार को महसूस कर पा रहे हैं? रामेश्वरम मंदिर के 22 कुंड अपने आप में एक चमत्कार हैं। हर साल 300 मिलियन से अधिक तीर्थयात्री यहां स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि इन कुंडों के पवित्र जल से स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सुबह भक्तों को दर्शन से पहले इन 22 कुंडों के जल से स्नान कराया जाता है। सिर्फ 1 रुपये की रसीद लेकर आप इन कुंडों में स्नान कर सकते हैं। खास बात यह है कि समुद्र के खारे पानी के बीच ये कुंड मीठा जल देते हैं। वैज्ञानिक भी इस चमत्कार से हैरान हैं। कहते हैं भगवान राम ने अपने बाणों से इन कुंडों का निर्माण किया था। इनमें स्नान करने से कई रोग भी ठीक हो जाते हैं। मंदिर में कुल 24 कुंड थे।
लेकिन 2 अब सूख चुके हैं। क्या आप इस पवित्र जल की शक्ति को अनुभव करना चाहेंगे? यह कुंड सिर्फ पानी के स्रोत नहीं, बल्कि आस्था के प्रतीक है। रामेश्वरम से कुछ किलोमीटर दूर है धनुषकोटी, एक भूतिया शहर जो कभी तमिलनाडु का व्यापारिक केंद्र था। 1964 के चक्रवात ने इसे तबाह कर दिया और अब यहां केवल खंडहर बचे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह जगह रामायण से भी जुड़ी है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका विजय के बाद विभीषण के कहने पर अपने धनुष से राम सेतु को यहीं तोड़ा था, इसलिए इसे धनुषकोटी कहते हैं। नासा ने भी राम सेतु के अवशेषों को स्वीकार किया है। और हां, यहां के तैरते पत्थर, रामायण के अनुसार इन्हीं पत्थरों से राम सेतु बना था। ये पत्थर पानी पर तैरते हैं, जो प्रकृति का चमत्कार है। कुछ इसे ईश्वरीय शक्ति मानते हैं, तो कुछ वैज्ञानिक इसे दुर्लभ पत्थरों की खासियत। लेकिन जो भी हो, यह दृश्य देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। क्या आप इन तैरते पत्थरों को देखना चाहेंगे? रामेश्वरम में पंचमुखी हनुमान मंदिर भी है, जहां हनुमान जी ने अपने 5 मुखों के दर्शन दिए थे। यह मंदिर रामेश्वरम मंदिर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। यहां भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां भी हैं। इसके अलावा जटायु तीर्थम मंदिर जटायु की वीरता को समर्पित है, जिन्होंने माता सीता को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए। यहां की पवित्र भस्म चमत्कारी मानी जाती है। और फिर गंधमादन पर्वत, यहां से हनुमान जी ने लंका की ओर छलांग लगाई थी। यहां साक्षी हनुमान मंदिर और भगवान राम के चरण चिन्ह भी हैं। क्या आप इस पवित्र भूमि की यात्रा करना चाहेंगे? ये स्थान रामायण की अमर गाथा को जीवंत करते हैं। रामेश्वरम मंदिर में एक रहस्यमयी मणि भी है, जिसके दर्शन सुबह 4 से 5 बजे के बीच ही हो सकते हैं। मान्यता है कि यह शेषनाग की मणि है, जिसे स्वयं उन्होंने शिवलिंग पर स्थापित किया था। और फिर विल्लुरणी कुंड, समुद्र के खारे पानी के बीच यह कुंड मीठा जल देता है। कहते हैं, जब माता सीता को प्यास लगी, तब भगवान राम ने अपने धनुष से यह कुंड बनाया। यह चमत्कार आज भी कायम है। क्या आप इस डिवाइन शक्ति को अनुभव करना चाहेंगे? ये रहस्य रामेश्वरम को और भी पवित्र बनाते हैं। तो दोस्तों, यह थी रामेश्वरम मंदिर की पवित्र कहानी। क्या यह कथा आपके दिल को छू गई? हमें कमेंट में बताएं, आपको कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा पसंद आया। और हां, अगर आप भगवान राम और महादेव के भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और समाधि स्ट्रीम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्ते साधकों, फिर मिलते हैं एक नई आध्यात्मिक यात्रा के साथ। जय श्री राम, जय महादेव।